अब मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे अल्लाह ने, एक परमात्मा ने आखिर किन किन नियमों पे चलना हर प्राणी के लिए करता हुआ रखा है और क्या क्या नियम एक प्राणी को बनाकर देता है। तो सबसे एक नंबर पर अगर आप देखेंगे तो ईश्वर हर एक के मन और उसकी मानसिकता के कानून बनाकर देता है, हर प्राणी को, हर इंसान को भी। फिर 2 नंबर पर उसके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी वो कानून बनाकर देता है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर यह है कि उसका खानदान कैसा हो एक प्राणी का, उस खानदान का भी एक नियम ईश्वर बना देता है। चौथे नंबर पर उसका समाज कैसा हो, उसका वो खुद तो हो, उसकी आल औलाद खानदान कैसा हो, फिर उस प्राणी का समाज कैसा हो, उसके अतराफ में कौन लोग रह सकते हैं, किन लोगों में वो रहे, कैसा समाज उसके अतराफ में हो। समाज का भी एक कानून और नियम ईश्वर बना देता है एक प्राणी का। और 5वें नंबर पर यह है कि वो उसके जीवन की जो भी ज़रूरी आवश्यकताएं हैं जो उसके अतराफ में इन्वायरमेंट में पाई जाती है, पर्यावरण में पाई जाती है, उस पर्यावरण, उस कुदरती माहौल का भी, उस इन्वायरमेंट का भी नियम ईश्वर बना देता है। इस तरीके से कम से कम मैं आपको बताऊं तो 5 नियम ईश्वर बनाता है। सबसे पहले मन के कवानीन, नफ्सियात और साइकोलॉजी, एक प्राणी की साइकोलॉजी क्या हो। दूसरे नंबर पे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कवानीन। तीसरे नंबर पे खानदान के, उसके अपने खानदान कैसा हो। चौथे नंबर पर यह है कि उसका समाज कैसा हो, खानदान के अलावा जो लोग हों उसके अतराफ में वो कैसे हों, और इन्वायरमेंट, माहौल का। अगर ये 5 चीज़ें कम से कम अगर इन प्राकृतिक नियमों पे एक प्राणी जो उसके लिए बनाया गया रहता है तो वो धर्म पर है। मैं एक मिसाल दूंगा आपको मन की। मन के बारे में इंसानों को हमेशा हर ग्रंथ में ईश्वर ने एक नियम बना कर दिया है कि उसके मन में लोभ ना हो, बल्कि वो हमेशा जो कुछ ईश्वर दे उस पर संतुष्ट रहे। ये मन का कानून तौरात में भी है, इंजील में भी है, कुरान में भी है, गीता में भी है। मन का कानून है, अल्लाह ताला ने बना दिया है भगवान ने कि इंसान जो है नाशुक्रा ना रहे, कभी लालच ना करे, लोभ ना करे, बल्कि हर वक्त तृप्त रहे। जो कुछ ईश्वर उसे दे दे, जैसी बॉडी दे दे, जैसा उसको सूरत दे दे, जैसी शक्ल दे दे, जैसी औलाद दे दे, जैसे माँ बाप दे दे, जिस इलाके में उसे रहने के लिए दे दे अल्लाह, उसको कबूल कर ले, उसको अपने लिए काफ़ी समझे और कुछ ना चाहे, लोभ में ना पड़े। ये एक मन का कानून है। इसी तरीके से शरीर का कानून क्या है, शरीर को स्वस्थ रखने का इंसानों का एक नियम, अगर एक नियम लिया जाए तो वह है कि हमेशा इंसान जो है शरीर को स्वच्छ रखे, जिससे उसकी स्वास्थ्य अच्छी सेहत रहेगी। तो ये स्वच्छ रखना हर ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये एक नियम है प्राकृतिक। और जो लोग किताबों को नहीं पढ़ते, ग्रंथों को नहीं पढ़ते, वो भी नहाते हैं, बात लेते हैं, हत्ता के जानवर भी बात लेते हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। तो ये चीज़ है, ये शरीर का नियम है। इसी तरीके से खानदान का क्या नियम है। खानदान के लिए हर प्राणी को अल्लाह ताला ने एक नियम बना दिया, हर ग्रंथ में लिखा है, इंसानों के भी। वो क्या है कि इंसान अपने नातेवाईक, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी और कृपा से काम ले, उनको अपने आप जोड़े रहे, उनसे रिश्ते को काटे ना। ये एक नियम ईश्वर ने खानदान के लिए बना दिया है। और समाज के लिए क्या नियम कि समाज को भी इंसान ना छोड़े, अपने समाज में लोगों को अच्छाई की दावत देता रहे, शराफत की दावत देता रहे, उनको एक परमात्मा की दावत देता रहे। ये नियम हर ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। और माहौल के लिए भी जो पर्यावरण है, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा गीता में भी आया है, कुरान शरीफ में तो बहुत ही ज़्यादा आया है। वो क्या नियम है कि जो भी प्राकृतिक नियम को ठीक रखने वाली, इन्वायरमेंट को ठीक रखने वाली जो नेचुरल वस्तुएं, प्राणी हैं, उनकी देखरेख किया जाए, उसके मीज़ान में, उसके संतुलन में खराबी न पैदा की जाए। अगर ये सब शारीरिक और मानसिक और इसी तरीके से समाज के और ख़ानदान के और इन्वायरमेंट के जो नियम है, अगर इंसान भी उनका पालन करे जैसे दीगर पशु पक्षी प्राणी करते हैं, तो इंशाअल्लाह ये ज़मीन ही जन्नत बन जाएगी। मगर होता क्या है कि हम इन नियमों को छोड़ देते हैं, उस एक ईश्वर ने जो हमें बना कर दिया है किताबों में, ग्रंथों में, और हमारे अंदर भी ये एहसास रख दिया है।
अगर कोई शख्स अपने पैगंबर से ना मिल पाया हो, अपने पैगंबर की बातों को ना सुन पाया हो, ऋषियों मुनियों के साथ ना रह चुका हो और उनकी बातें उसे ना मालूम हो, कोई ग्रंथ ना भी पढ़ा हो धार्मिक ईश्वर द्वारा जो भेजे गए हैं, तब भी उसका अंदर से यह आवाज़ हमेशा उठती है कि मैं हमेशा साफ सुथरा रहूं अपने स्वास्थ्य के लिए। उसके अंदर से यह आवाज़ उठती है कि वो ज़्यादा लोभ ना करे। उसके अंदर से आवाज़ उठती है कि मैं अपने नातेवाईक लोगों के साथ रहूं, उनको जोड़े रखूं। उसके अंदर से आवाज़ उठती है कि मेरे अतराफ में जो हवा है वो अच्छी रहे, जो जल है, जो वायु है वो ठंडा रहे, अच्छा रहे, जो उसे फरहत बख्शे। ये अंदर से ही इनबिल्ट वही कर दिए इन नियमों को, इन प्राकृतिक नियमों को, इस धर्म को अल्लाह ने इनबिल्ट इंसान को वही कर दिया है, इल्हाम भी कर दिया है, फिर ग्रंथों में भी दे दिया और नबियों और अवतारों और ऋषियों को भी भेज दिया यही नियम बताने के लिए। आइए अब हम देखते हैं कि धर्म यानी ईश्वरी प्राकृतिक नियमों को क्या हम रोक सकते हैं या उनके विरुद्ध क्या हम नया धर्म बना सकते हैं। यह प्रश्न गीता और कुरान दोनों में एक परमेश्वर ने इंसानों के साथ किया है। तो पहले हम गीता का श्लोक देखेंगे और उसके बाद उसी के सिमिलर बिल्कुल कुरान की आयत देखते हैं। एक ज्ञानी उसके अपने ईश्वर के दिए हुए धर्म यानी प्राकृतिक गुणों या फितरी कुदरती कवानीन के मुताबिक काम करता है। इसी तरह सारी निर्मित वस्तुएं भी ईश्वर के द्वारा स्थापित किए गए प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम कर रही हैं। तो फिर ईश्वरी प्रकृति यानी अल्लाह की दी हुई फितरत के जोर पर चलने वाले इन सारे कर्मों को कैसे बलपूर्वक रोक सकते हो। अब क्या ये लोग एक ईश्वर अल्लाह के बनाए हुए धर्म या दीन यानी ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों को छोड़कर कोई और धर्म या नियम चाहते हैं? हालांकि आसमानों और जमीन की सारी चीजों को ये धर्म पसंद हो या ना हो, तब भी सारी चीजों ने इन ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों को धारण कर रखा है और उसी की तरफ सबको परलोक में लौट कर जाना है। इन ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध इंसान अगर ये चाहे कि अब मैं कोई धर्म पे नहीं रहूंगा, यानी मैं ईश्वर के जो जो भी प्राकृतिक नियम है, चाहे वो शरीर के मामले में हो, साइकोलॉजी के मामले में हो, समाज और खानदान, मैं सबको तोड़ूंगा, मैं एक नया धर्म बनाऊंगा या किसी और के बनाए हुए धर्म पे चलूंगा। तो बिल फर्ज अगर ये सोचिए कि कोई शख्स सोचे कि सब ग्रंथ कहते हैं कि नहाओ धो गुस्ल रखो, अगर इंसान बोल दे कि मैं साल भर नहीं नहाऊंगा तो उसकी हालत क्या होगी? उसकी शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगी। ऐसे मानसिकता का जो उसने नियम रखा है कि तुम लोभ मत करो। एक इंसान अगर लोभ लालच में दिन रात पड़ा रहे, हर सेकंड बस ये खा ले, वो पी ले, ये पहन ले, ये हुकूमत मिल जाए, उसकी हुकूमत मिल जाए, इतनी ज़मीन मिल जाए, उतनी ज़मीन मिल जाए, अगर दिन रात लोभ में रहे तो स्ट्रेस और तनाव से उसका दिमाग फट जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा और उसको 17 तरह की बीमारियां घेर लेंगी। उसके मानसिकता उसकी खराब हो चुकी रहेगी। इसी तरह अगर समाज और ख़ानदान को लेकर ना चले इंसान, तो आखिर में जब अकेला आइसोलेट रह जाएगा तो तन्हाई से डिप्रेशन में चले जाएगा और बिल आखिर वो अधर्म पर होकर अपना जीवन खो देगा। इसी तरीके से आज हम देखते हैं कि हमने शरीर के तो खूब अच्छे नियम बना लिए, साइंस ने तो खूब शरीर को कितना अच्छा रखा जाए, एक से एक ऑपरेशन, एक से एक मेडिसिन, एक से एक तरीके निकाल लिए शरीर की स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। लेकिन इन्वायरमेंट हमारा ख़राब होते जा रहा है टेक्नोलॉजी से, मशीनों से, हमारे लोभ की वजह से। आज हम देखते हैं कि न नदी, न जल, न वायु, न धरती, न भूमि, न खेतियाँ, न फल, न फूल, कोई भी चीज़ अपनी असल प्राकृतिक हालत में नहीं है। कोई भी फल देखने जाए तो आपको गौरान नहीं मिलेगा। सब चीज़ का नेचर इंसानों ने बिगाड़ दिया है। अब पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो चुका है। तो मैंने जैसा कहा कि हर मखलूक, हर प्राणी का शरीर ठीक रहे और उसको स्वास्थ्य नसीब हो, इसी तरीके से उसकी मानसिकता भी ठीक रहे, उसके मन में हमेशा शांति रहे, समाज ठीक रहे, खानदान रहे। इन्हीं सब नियमों को बनाकर भगवान ने हमें दे दिया है। मगर सब पशु पक्षी प्राणी
और जितनी भी निर्मित वस्तुएं हैं गवर्नमेंट, वो सब तो अपनी अपनी ईश्वरी प्राकृतिक नियमों पर है। हर कोई खुदाई कुदरती निज़ाम पर है, मगर इंसान ही उससे हटता चला जा रहा है। चाहे वो शारीरिक नियम हो, चाहे वो मानसिक नियम हो, चाहे वो समाज के नियम हो, चाहे ख़ानदान के, चाहे एनवायरनमेंट के, हर ईश्वरी नियम को इंसान तोड़ चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेस और तनाव है। इंसान तनाव का शिकार है, हर चीज़ उसके पास है, नहीं है तो सुख और शांति नहीं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति।